सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। संत शिरोमणि परम पूज्य जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य परम पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने 7 अप्रैल 2025 को गोसलपुर मध्य प्रदेश में प्रवचन करते हुए कहा कि यदि आप धर्म नहीं कर सकते या कम करते हैं तो करें यह काम। लीजिए सुनिए। ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000291154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। धर्म करने का साधन नहीं है, धर्म ज्यादा नहीं कर सकते हो तो एक सरल रास्ता बता रहा हूं, थोड़ा पाप भी कम किया करो, थोड़ा क्रोध भी कम किया करो, थोड़ा मान माया लोभ कम किया करो, थोड़ा हिंसा कम किया करो, थोड़ा झूठ कम बोला करो, थोड़ा ठगी मायाचारी कम किया करो, थोड़ा इंद्रियों के विषय कम भोगा करो, थोड़ा परिग्रह के प्रति मूर्छा कम रखो, क्योंकि आपका धर्म कम है। नहीं महाराज, वो तो कम नहीं हो सकते, वो खर्चा तो कम नहीं हो सकता महाराज, वो तो खर्चे तो होंगे, कोई बात नहीं। यदि आपकी ऐसा कहना नहीं महाराज ये खर्चे तो जरूर होंगे, इन खर्चे को, ये खर्चे तो इतने जरूरी है कि इसके बिना जिंदगी क्या है, फिर जीने का मतलब क्या है। इतने खर्च तो होंगे ही होंगे, कोई बात नहीं, मैं व्यवस्था कर रहा हूं तुम्हारा, मैं व्यवस्था कर रहा हूं, क्योंकि बेटे का खर्च बढ़े तो बाप व्यवस्था करता है और भक्तों के खर्च बढ़े तो गुरु व्यवस्था करता है। कर रहा हूं। तुम्हारी ये जिद हो, तुम्हारी ये मजबूरी हो, तुम ये आदत से मजबूर हो कि इतने खर्च तो होंगे ही होंगे, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, थोड़ी आमदनी बढ़ा दो, आमदनी बढ़ाए जाओ और खर्च किए जाओ। ठीक है, आमदनी बढ़ा दो, थोड़ा एक धंधा और ज्यादा कर लो, थोड़ा 2 घंटे और कमाई ज्यादा करो, 2 घंटे की कमाई ज्यादा कर लो, थोड़ा सा और मेहनत करो, कमाई बढ़ाओ, फिर खर्च करो ना। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता, आपको संसार में पंच इंद्रियों के विषयों के बिना आपका नहीं चलता है, क्रोध मान माया लोभ के बिना नहीं चलता महाराज। गुस्सा आता ही है, ऐसे नहीं है, लोभ आता ही है, हम लोभ नहीं करें तो गृहस्थी नहीं चलेगी महाराज। आप समझो, मैं बहुत समझता हूं, तुमसे ज्यादा समझदार हूं। तुम गृहस्थी करते हो, मैं गृहस्थी को समझता हूं कि संसार में कितनी, यदि गृहस्थी को नहीं समझता होता ना तो हम छोड़ते ही नहीं। ना समझ लोग नहीं छोड़ते हैं, समझदार तो छोड़ देते।
तुम ना समझ लोग हो इसलिए नहीं छूट रहा है। उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति को मालूम चल गया कि ये जहर है, तो वो पिएगा कि फेंक देगा? और पी रहा है तो दो ही बातें हैं, या तो वो मूर्ख है, जानता नहीं है, और या फिर सुसाइड करना चाहता है। जहर को जहर मान के पीता है, सुसाइड करना चाहता है, या फिर उसको ज्ञान नहीं है कि ये जहर है। और जिसको ज्ञान होता है और सुसाइड नहीं करना चाहता है, उसको पता लगते ही भली प्यासा रह जाएगा, लेकिन जहर पिवा पानी खा पी करके मरेगा नहीं। प्यास सहन कर लेगा, लेकिन ये तो जहर नहीं, प्यासा रह जाऊंगा, जहर पानी। हम लोगों ने संसार सब छोड़ दिया है, इसका अर्थ है हम लोगों को संसार के सारे पापों का ज्ञान हो गया है कि ये जहर है, इसलिए छोड़ दिया। और तुम लोगों ने, अब दो में से बता दो तुम कौन हो। या तो तुम्हें ज्ञान नहीं है, और या सब एक एक बोतल पी के बैठे हो। नशे में होता ना, मोह महामद पियो अनादि काल आपको भर मत पाद। अनादि काल से मोह के नशे में मत होकर उसको होश ही नहीं रहा है कि ये मैं क्या पी रहा हूं, जहर है। और या फिर सुसाइड करना चाहता है, या तो मरना चाहता है। यदि तुम जानते हो कि ये सब गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये मुझे कम करना चाहिए, फिर भी कम नहीं हो रहा है, जानते हो, या तो सुसाइड करना चाहते हो कि मरना चाहते हो। इसलिए मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं कि यदि तुम्हारी आदत ऐसी बन गई कि नहीं, मेरे से नहीं छूट सकता, इतने खर्च तो होंगे ही होंगे, इतने पाप तो होंगे ही होंगे, इतना तो करना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। थोड़ा धर्म का समय बढ़ा दो, थोड़ा धर्म के आइटम बढ़ा दो, एक पूजा बढ़ा दो। मंदिर एक बार जाते थे 2 बार चले जाओ, सुबह शाम चले जाओ। एक माला फेरते थे, एक माला बढ़ा दो, सब बढ़ाओ। धर्म का आइटम। कोई कहे आजकल तुम धर्म ज्यादा करने लगे हो, बोले भैया, जैसे वो कहते ना, भैया आजकल तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो कमाने में। अरे भैया समझो, थोड़ा खर्चा ज्यादा हो रहा है। ऐसा ही ग्रस्त जब धर्म ज्यादा करे, कोई पूछे आजकल तुम बहुत मंदिर आने लगे, माला फिरने, अरे भैया आप समझो, मेरे घर के खर्चे ज्यादा हैं, मेरे मन के खर्चे ज्यादा हैं, मेरे जीवन के खर्चे ज्यादा है। उस खर्चों के लिए कमाई तो करना ही है। इसलिए आपने देखा होगा, हम अपने भक्तों के लिए नाना प्रकार के आइटम लाते हैं, एक प्रकार का नहीं। कभी तुम्हें अभिषेक की महिमा बताते हैं, कभी शांति धारा की बताते हैं, कभी दान की बताते हैं, कभी मंदिर में शिला की बताते हैं। आज बता रहे हैं सम्मेद शिखर की माटी की, इसकी अलग है। और आज कोई एक आइटम रखो, आप रख दूंगा मैं तो, एक मेरे पास एक आइटम भी है। तुम निश्चित कर लो, हम एक ही आइटम से जिंदगी चलाएंगे, बस हम एक आइटम कर दो। एक व्यक्ति ने कहा, मुराद जी इतना खर्च आप कराते हो, इतने मंदिर बनवाते हो। मैंने कहा नहीं बनवाऊंगा, बस आप लोग मकान बनाना बंद करो, हम मंदिर बनाना बंद करेंगे। तुम मकान बनाना बंद करो, मैं मंदिर बनाना कम करूंगा। तुम शादी विवाह में खर्च करना बंद करो, हम पंचकल्याण के खर्च करना बंद कर देंगे, पक्का है। हम तो तुम्हारे पीछे हैं, तुम्हारा खर्च जितना होगा उतनी तुम्हें आमदनी कराना है, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं। मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम खर्च कम करके दिखाओ, हम अपने आप कमाने के तरीके कम कर देंगे।
पंच कल्याणक में कुछ नहीं है, 1500 रुपये में। देखना कितना सस्ता पंच कल्याणक हो गया ये। सबको बहुत सस्ती सस्ती बोलियां मिल गई सबको, और सस्ता पंच कल्याणक, सबसे सस्ता पंच कल्याणक हुआ है ये। जितना पूरे में बना उसमें तो एक अकेला छोटा ही पात बनता था। अभी कटनी में करके आए, कितने का था? 4 हो गए? हाँ, 4 का, 4 का था। 1 72 का तो माता पिता था। अब यहाँ सारी बोलियां उठती थी। हम इससे भी सस्ता कर देंगे, इसमें थोड़ा सा महंगा हो गया। बस मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा कि तुम संसार के खर्च कम करो, मैं तुम्हारा दान भी कम कर दूंगा, बहुत कम में चला दूंगा। बहुत छोटे में, बहुत छोटे, इतना भी जितना पंचकर्मा किया इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। वो तो थोड़ा थोड़ा बढ़ गया, ब्रह्मचारी भी बढ़ाते गए, हमारा भी लोभ आता गया, और कमेटी भी कहती महाराज जी अब हो रहा है तो होने दो, नहीं तो इससे भी छोटा करने का था। क्यों? हमने तो ये कहा था इस पंडाल में चलो हमारा कमरा ही काफी है, वही कमरे में भगवान जी को रख लेते हैं। और दिनेश से कहा तुम और हम दोनों मिलकर के बढ़िया पंचकर्मा करते हैं, और भगवान को कहते हैं हो साहब भगवान प्रतिष्ठित हो गए, हो जाएगा। ऐसा भी होता है, मैंने किए, मैंने सब किए। लेकिन शर्त एक है कि आप लोगों के सांसारिक वैभव, शादी ब्याह के शौक, उनमें खर्च देख करके हमें अपना आमदनी बढ़ाना पड़ती है। आप लोगों के सांसारिक खर्च देखता हूं, तुरंत चिंता हो जाती है, ये भक्त कंगाल हो जाएगा, ये भक्त इतना खर्च करेगा और कमाई ना हो और खर्च होता जाए तो नीति है कि कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। ऐसे कहते ना लोग, खर्च करते जाओ और करो, कहां कमाई नहीं तो कुबेर का खजाना खाली हो जाए। खर्च आप लोग करते हो, चिंता मुझे हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा कोई हूं, बता दो ना हूं कि नहीं। मैं अपने मुंह से कह रहे हो, बोलो रे भैया हूं मैं कोई तुम्हारा कि नहीं? हो गुरुदेव हो, मानता हूं, तभी तो इतनी चिंता करता हूं। तुम्हारे सारे संसार के खर्चों को देखकर जिस तरीके से तुम्हारा पुण्य क्षय हो रहा है, उसको देखकर चिंता होती है कि क्या होगा इनका अंत, कैसे चलाएंगे। ये तो अभी उड़ाए जा रहे हैं, कभी मन की मस्ती में, कभी बचनों की मस्ती में, कभी खाने पीने की मस्ती में, कभी घूमने की मस्ती में, कभी शादी ब्याह की मस्ती में, पता नहीं कितने कितने प्रकार के तुम्हारे देखते हैं तो तुरंत चिंता होती है। और फिर मैं पंच कल्याणक में आइटम बढ़ा देता हूं, पंच कल्याणक भी बड़ा कर देता हूं, और जैसे जैसे बड़ा होता है फिर बोलियां भी बड़ी बड़ी लगती है। कटनी का 400 कलश का था, 100 धर्म 4 करोड़ का था, वो भी पंच कल्याणक था और ये भी पंच कल्याणक है। दोनों में कोई कमी नहीं है, लेकिन वहां खर्च का देख करके बढ़ाना पड़ता है। इसलिए हम सदा नए नए आइटम, नई नई खोजें तुम्हारे लिए करता रहता हूं, किसी ना किसी बहाने तुम्हारे लिए पुण्य का अर्जन होता रहे। तुम किसी ना किसी बहाने खर्च करने में लगे रहते हो। बच्चा होता है वो किसी ना किसी बहाने से खर्च करता रहता है, और पिता उसके लिए किसी ना किसी बहाने से कमाता रहता है। ऐसा ही भक्त लोग किसी ना किसी बहाने से खर्च करते रहते हैं, और तुम्हारा गुरु किसी ना किसी बहाने से तुम्हें कमाई का साधन बताता रहता है। नाना प्रकार के साधन, नाना प्रकार के धर्म के आइटम, इन सब का पुण्य अलग अलग है, इन सब का स्वाद अलग अलग है, इन सब के कर्म बंध अलग अलग हैं।
अभिषेक का आनंद अलग है और पूजा का आनंद, नमोस्तु का आनंद अलग है। पूज्यवर समंत भद्र महाराज कहते हैं, आप मंदिर में गए हैं, आपने अभिषेक किया, उसका फल अलग लिखा है, पूजा की अलग फल लिखा है, प्रदक्षिणा लगाई अलग फल लिखा है, नमोस्तु किया उसका फल अलग लिखा है, फिर गुल्लक में पैसा डाला अलग लिखा है, फिर जाप देने बैठे अलग लिखा है, फिर स्वाध्याय करने बैठे अलग लिखा है, निश्चय ही कहा उसका फल अलग है, नमो रिहंताणम कहा उसका फल अलग है, नमो सिद्धाणम कहा उसका फल अलग है, नमो आयनियाणम का फल अलग है, नमो वज्रायाणम का फल अलग है, नमो लोहे शब्द शाहूणम का फल अलग है। पांचों परमेष्ठियों का फल अलग अलग है। पांचों परमेष्ठी अलग अलग रूप से है, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं इनकी, ये अलग अलग कार्यकारी है। महाराज किसी एक भगवान का नाम लेवे नहीं चलेगा, क्योंकि संकट तो अनेकों प्रकार के आते। जैसे एक बार हमने कहा था, आपको मंगल की दशा है, सूर्य की महादशा चल रही, अब तुम्हें नमो सिद्धाणम कहना ही पड़ेगा, अरहंत की बस की बात नहीं है। नमो अरहंताणम चंद्र और शुक्र की महादशा को कंट्रोल करते हैं, वे मंगल और सूर्य को नहीं कर पाएंगे। आचार्य परमेष्ठी बृहस्पति की महादशा पे कंट्रोल करेंगे, अन्य ग्रहों पे नहीं कर पाएंगे। उपाध्याय परमेष्ठी बुद्ध की महादशा पे कंट्रोल करेंगे, और साधु परमेष्ठी शनि देवता पर कंट्रोल करेंगे। सबके काम है। हम कहोगे महाराज नमो रिहंताणम और नमो लोहे शब्द सावण में क्या अंतर, दोनों में से एक फेर लो तो नहीं, पता नहीं किस समय कौन सी महादशा चल रही हो। पांचों परमेष्ठियों की एनर्जी अलग अलग है, पांचों परमेष्ठी के नाम लेने में पुण्यबंध अलग अलग है, पांचों परमेष्ठियों के परिणाम अलग अलग है, कार्य अलग अलग है। जैसे ये पत्तियां होती ना पेड़, सारी वनस्पतियां हैं, लेकिन सबका नेचर, तुलसी के पत्ते का नेचर अलग है, नीम के पत्ते का नेचर, सारे पत्थर हैं, लेकिन डायमंड का पत्थर अलग है, पन्ने का पत्थर अलग है, मार्बल अलग है, सैंडस्टोन अलग है। ऐसे ही धर्म क्षेत्र में कभी ये मत मानना कि हमने तो एक धर्म कर लिया। हर धर्म का मूल अलग अलग है, हर धर्म में अलग अलग प्रकार की एनर्जी बनती है। आज जो नंद्यावर्त की एनर्जी है वो मंदिर बनाने में नहीं मिलेगी, वो सौधर्म आदि बनने में नहीं मिलेगी, वो महाराज बन जाओगे तो भी नहीं मिलेगी। तुम सारे जगत की पूरी 3 लोक की संपदा दान में दे दो तो नहीं मिलेगी। तुम बहुत बड़ी पूजा कर लो तो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस क्रिया का जो स्वभाव है वही करेगा। गाड़ी के अंदर बाल्टी का काम बाल्टी ही करेगा कि और कोई करेगा? नहीं, 1 करोड़ की चीज लाके रख दो चाक पर, नहीं होगी, वो 5 रुपए का लगेगा। इसी प्रकार तुम कितनी बड़ा करना, नंद्यावर्त का जो एनर्जी है, नंद्यावर्त का जो स्वरूप है वो इसका ही स्वरूप है। हिरीन की शिला रखने का स्वरूप अलग था, हिरीन की शिला का कार्य अलग था, वो अलग एंटीना का काम करेगा, वो अलग चैनल है, ये अलग चैनल है। एक ही चैनल लगाओ ना, तुम नए नए चैनल क्यों लगाते हो मोबाइल पे? कुछ तो अंतर होता होगा। सभी चैनलों में एक समान चीजें आती है कि अलग अलग हैं? हाँ, एक समान आए तो एक चैनल लगाओ ना। नहीं, कितने चैनल हैं? लोग कहते हैं हजारों चैनल हैं और सब चल रहे हैं, क्योंकि हर चैनल का अलग अलग आइटम होता है। ऐसा ही हमारे यहां भी अलग अलग चैनल हैं। बहोरीबंद का चैनल अलग था, कटनी का चैनल अलग था, और दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र का चैनल अलग है। यहां भी चैनल अलग अलग हैं। मंदिर बनाने का चैनल अलग है, और मंदिर में शिला रखने का चैनल अलग है,
और नंद्यावर्त का एक नया चैनल चालू हो रहा है आज, लेटेस्ट है। नए चैनल भी खुलते हैं कि नहीं? हाँ खुलते हैं, जब चाहे खोल लो ना। अब नया चैनल है बहोरी बंद में दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र में, इसका अलग रूप है महानुभाव। कितनी बड़ी शक्ति, एक माटी को, एक पदलन माटी को, एक अपवित्र स्थान को सम्मेद शिखर की माटी से पवित्र करना, ये किसका प्रतीक होगा? कभी तुम्हारा आत्मा मन से अपवित्र हो जाए, वचन से हो जाए, काया से हो जाए, कोई गंदा कार्य हो जाए, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा गंदा कार्य नहीं होगा कि तुम कभी पवित्र ना हो सको। गलती होगी भी तो प्रायश्चित से पवित्र हो जाओगे, ये इसका रूप। किसी प्रकार की स्थिति में बनोगे, लेकिन कोई ऐसा निमित्त मिलेगा कि तुम चांडाल पर्याय में भी जन्म लोगे, और कोई ऐसा सा निमित्त मिल जाएगा कि तुम्हारी जय जयकार देवता भी करेंगे, क्योंकि आपने किसी अपवित्र को पवित्र किया था। आज एक कलश रख करके तुमने इस माटी को सम्मेद शिखर की माटी मिला करके और इसको पवित्रता और तीर्थ का रूप धारण किया। और यही चीज अपनी जिंदगी में ना जाने कितनी अशुद्धियां होती हैं, कितने होते हैं, लेकिन जैसे ही अपन नमोकार मंत्र की माला फेरेंगे, सारी अशुद्धियां, सारे पाप क्षण भर में कट जाएंगे। जैसे अंजन चोर के, अंजन चोर इतना अशुद्ध था, इतना अशुद्ध था, मन वचन काय से अशुद्ध था, पापी था, लेकिन उसने ऐसा एक आइटम किया, ऐसा नमोकार मंत्र की श्रद्धा की कि उसकी सारी जितने भी पाप थे, जितने भी अशुद्धियां थी, सब खत्म होकर के निरंजन के रास्ते पर आ गया। हम पाप से तो बच नहीं पाएंगे, ग्रस्त हो आप लोग। गंदगी से तो बच नहीं पाओगे, ग्रस्त हो आप लोग। बस स्नान का इंतजाम किए रहो। तुमसे कहूं कि कोई भी प्रकार का गंदा नहीं होना, तुम नहीं बच पाओगे। अब तरीका है, गंदा होना ही है तो स्नान की व्यवस्था करते जाओ। हम लोगों के लिए जरूरत नहीं है सब चीजों की। हम देखो बिना स्नान के भोजन कर लेते हैं, लेकिन तुम बिना स्नान के भोजन दे नहीं सकते। देना ज्यादा शुद्धि है कि खाना ज्यादा शुद्धि है? और हम बिना स्नान के खाते हैं। और तुम एक दिन बिना स्नान के आके दिखाओ। और आज आप इतने दिन से स्नान नहीं किया, आज मैंने स्नान नहीं किया, आहार देने आ गया, तो हम कहेंगे अब तेरे लिए चौका संभाल, मैं बाहर जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि साधु जो बर्तन गंदा ही नहीं होता उसे बार बार क्या मांजना। साधु ने अपने संयम के माध्यम से इतनी पवित्रता हासिल कर ली कि जब गंदा ही नहीं होना है तो नहाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ग्रस्त जो है, आरंभ, परिग्रह, झूठ, कहीं ना कहीं से गंदा होता ही है, इसलिए उसको नहाना जरूरी है। आपको ये पुण्य की क्रियाएं करना बहुत जरूरी है। 24 घंटे मेरा आप सभी लोगों से कहना है कि मैंने बहुत सरलता से आपकी भाषा में आज समझाया है कि संसार के पाप, संसार के कार्य कम नहीं हो पा रहे हो तो परमार्थ के कार्य बढ़ा दो, परमार्थ के कार्य बढ़ा दो, परमार्थ के कार्यों का समय बढ़ा दो। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।